हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मतलब कई सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े डेंगे हाँकते हैं, अपने आप को समझदार दिखाते हैं, अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान साबित करने में लगे रहते हैं। आपके सामने वो दिखाता है कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। वो इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज आपके सामने दिखाता है, पर होता कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है वह वैसा ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ अच्छी सी एक कहानी मैं लेकर आई हूँ, छोटी सी मन की बात। आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आज की कहानी कितनी। एक गांव में एक व्यापारी था, बहुत बड़ा, और वो व्यापारी मतलब काफी प्रसिद्ध था वहाँ पे पूरे गांव में। दूर दूर तक उस व्यापारी का नाम बहुत ही प्रसिद्ध था। उस व्यापारी का मतलब बहुत ही चर्चा होता था कि वो व्यापारी बहुत ही बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही बुद्धि से काम लेता है, बहुत अच्छा है, इस टाइप की तारीफ उसके बारे में होती है। तो ये बात राजा के कान तक गई, तो जो उस गांव का राजा है। तो राजा एक बार अपनी प्रजा के साथ बैठ के बातचीत कर रही थी, तो उसने देखा वो व्यापारी वहीं बैठा हुआ था। तो उसने उस व्यापारी को देखा और उसको अपने पास बुलाया। तो व्यापारी गया राजा के पास। तो राजा बोला कि एक बात बताओ, तुम बहुत बुद्धिमान हो, सर्वश्रेष्ठ हो, मैंने पूरे कई जगह से मैंने तुम्हारी तारीफ सुनी है। तो व्यापारी कहते हैं जी हाँ जी, तारीफ तो करते हैं लोग, अब पता नहीं क्यों करते हैं। तो राजा कहता है कि अगर तुम इतना बुद्धिमान हो, तुम्हारा बेटा फिर मूर्ख ज्ञानी क्यों है? व्यापारी कुछ समझा नहीं, वो राजा जी का शक्ल देख रहा था। तो बोलता है राजा जी बोलते हैं कि उसको इतना भी नहीं पता कि मूल्यवान सोना और चांदी, दो चीजों में मूल्यवान चीज क्या है, उसको इतना भी नहीं पता। आपने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। बोल के राजा जी बड़े जोर जोर से हंसते हैं पूरी प्रजा के सामने। प्रजा भी हंसती है राजा जी के साथ। तो ये चीज जो है ना, उस व्यापारी को अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। तो वो प्रजा खत्म होने के बाद वो गया अपने घर, अपने बेटे से पूछा कि बेटा, सोना और चांदी में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? तो बेटा बोला, पापा पिताजी सोना ही होता है मूल्यवान। तो कहते हैं हाँ, तो तुम्हारा जवाब तो ठीक है। तो राजा जी ऐसा क्यों बोल रहे थे तुम्हारे बारे में कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि सोना और चांदी में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है? तो इस बारे में फिर ना वो बच्चा ना सोचने लगा। उसने कहा अच्छा पिताजी, मैं आपको बताता हूँ सारी बात, क्या होता है मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ क्या घटना घटित हुई है, इसलिए राजा जी ने ऐसा बोला है। तो उसने फिर बताया कि एक बार मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल से आ रहा था। तो वहाँ राजा जी है रोजाना सुबह मॉर्निंग में, मतलब प्रातः काल सुबह, वो खेल मंच का कुछ वो अपना कार्यक्रम करते हैं अपने मतलब प्रजा के साथ। तो बच्चा जो है अपने दोस्त के साथ वहां से आ रहा था। तो उसके दोस्त ने बताया कि ये राजा है, ये ना मुझे एक बार ऐसे मतलब इन्होंने ऐसा बुलाया था और मुझे उन्होंने सोना दिया था। तो बच्चा जो बोलता है कि सोना दिया था, अच्छा कैसे? कहते चल तुझे मैं दिखाता हूँ। वो झाड़ियों के पीछे दोनों बैठ के ना चुपचाप देख रहे थे। उनका जो खेल मंच है देखने में काफी आकर्षित लग रहा था। राजा जी मतलब पहले तो दो भैंस थी, गाय है, भैंस है, उनको लड़ाते हैं। काफी मतलब तरह तरह का खेल वहां पे हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चे को बुलाया, उन्होंने किसी को बुलाया और उसको पूछा कि चांदी और सोना में से क्या मूल्यवान है। तो उस बच्चे ने सोना उठा के चला गया। तो राजा जी बोलते हैं ठीक है, जाओ तुम जीत गए। राजा जी ने उसका सोना ले जाके, मतलब सोने का सिक्का था, मोहर था, वो उस बच्चे को ले जाके जाने दिया। तो इस बात पे जो व्यापारी का बच्चा था, जो उसका दोस्त था, तो व्यापारी के बच्चे ने बोला क्या दोबारा तुम्हें सोना नहीं दिया उसने? तो उस बच्चे ने बोला नहीं, दोबारा मुझे नहीं दिया, उन्होंने एक ही बार दिया था मुझे, बस एक ही बार बुलाया था, दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। कहता है अच्छा ठीक है। ये देखने के बाद वो दोनों अपना वापस स्कूल चले जाते हैं। अब दूसरे दिन प्रातःकाल फिर वही अपना वहीं से वो आते हैं स्कूल, दोनों दोस्त, और राजा जी जो है अपना जो खेल मंच है वो लेके बैठे हुए थे प्रजा के साथ।
तो बच्चा ने बोला आज मैं नजदीक से थोड़ा जाके देखता हूँ, खेल मंच बड़ा रोमांचक लग रहा है मुझे, मैं नजदीक से जाके देखता हूँ। तो वो बच्चा जो है वो नजदीक से जाके देखता है। तो नजदीक से जाके जब देखता है तो राजा जी की नजर उस बच्चे पे पड़ती है। तो राजा जी ने बोला ए बच्चे मेरे पास आ। तो उसे लगा कि उसके दोस्त को बुला रहा है, तो उसका दोस्त जाने लगा, कहते तू नहीं तू आ। उसने उसको बुलाया, तू नहीं तू आ। तो वो बच्चा गया पास में। तो उसने क्या किया, दोनों एक हाथ पे सोना रखा सिक्का और एक हाथ में चांदी रखा। अब उसने ये दिमाग लगाया उस बच्चे ने कि इसने सोना उठाया था तो इसको दोबारा नहीं बुलाया। उसने ये चीज नोटिस किया कि इसने सोना लिया था तो इसको दोबारा नहीं बुलाया, मैं चांदी लेता हूँ इस बार, तो शायद राजा जी मुझे दोबारा बुलाए। उसे ये मतलब अंदर से उसको फील हुआ कि राजा जी जो है एक बार गेम खेलते हैं, दोबारा उसके साथ वो गेम नहीं खेल रहे हैं। तो उस बच्चे ने चांदी उठा लिया। जब चांदी उठाया तो राजा जी बड़े तेज तेज हंसते हैं प्रजा के साथ, मूर्ख ज्ञानी करके हंसते हैं। तो वो बच्चा कुछ नहीं बोलता, वो अपना चांदी लेके चला जाता है। अब तीसरे दिन फिर वही बच्चा वहां से आता है। उस दिन उसका दोस्त नहीं था, वो अकेले आ रहा था। तो राजा जी ने फिर उसके दोस्त को, उसके बच्चे को देखा तो उसने फिर बुलाया। फिर उसने वो चांदी और सिक्का दोनों हाथ में रखा, बोला कि इसमें से मूल्यवान चीज कौन सा है बता। उसने फिर चांदी उठाया, राजा जी फिर हंसते हैं बड़ी तेज तेज। मतलब उस बच्चे को ना ऐसा लग रहा था कि उसके मूर्ख ज्ञानी के वजह से राजा जी को जो है बहुत ही मजा आ रहा है, जबकि वो बच्चा चतुर था। राजा जी मूर्ख थे, बच्चा जो था वो चतुर था। तो उसने चांदी उठाया। अब ये चीज जो है डेली प्रोसेस में चलने लगा कि वो बच्चा वहां से आता है, राजा जी उसको बुलाते हैं, चांदी लेना है कि सोना लेना है, वो चांदी लेके चला जाता है। डेली ये काम है उस बच्चे का। वो ले लेके क्या करता है, एक बक्से में इकट्ठा करता है खूब सारा। तो वही चीज वो क्या करता है, अपने पिताजी को इतना बड़ा सा एक बक्सा चांदी से भरा हुआ वो उठा के अपने पापा को देता है। तो उसके पापा देखते हैं, कहते बेटे ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तुमने सोना ना उठा के चांदी उठाया, मुझे समझ में नहीं आया। उसने बोला, बच्चे ने बोला कि पिताजी दरअसल अब क्या हो रहा था, जो वो सोना मैं उठा लेता ना तो राजा जी मुझे दोबारा नहीं बुलाते उस गेम में, उस मतलब कार्यक्रम में राजा जी मुझे दोबारा नहीं बुलाते, क्योंकि उनको ये पता चल जाता कि मुझे पता है कि मुझे सोना उठाना है कि चांदी उठाना है। मैं तो वहां पे बुद्धू बन के गया था सामने, मैंने चांदी उठाया, मैंने कहा चांदी उठा लेता हूँ, चांदी ही सही रहेगा, चांदी उठा के मैं अपने पास जमा कर लेता हूँ खूब सारा। तो ये राजा जी जो है मेरे साथ डेली करते हैं, मैं चांदी उठा के लेके आ जाता हूँ, चांदी उठा के लेके, क्योंकि जिस दिन मैंने सोना उठाया उस दिन वो मुझे चांदी के लिए नहीं, मतलब दोबारा वो मेरे साथ खेलेगा नहीं। जिस दिन मैंने सोना उठाया तो उस दिन गेम खत्म हो जाएगा। तो ये दिमाग बच्चे ने लगाया और उसके पास इतना सारा चांदी का बक्सा जो था वो उसने अपने पिताजी को लेके दे दिया। उसके पिताजी खुश हो गए। तो पिताजी बोले कि ये तो बड़ा समझदारी का काम किया। कि पिताजी फिर आप बताइए मूर्ख कौन हुआ, राजा जी या मैं? तो पिताजी हंसते हैं, कहते हैं हाँ बेटा ये बात तो सही है। तो फ्रेंड्स आज जो मेरी छोटी सी मन की बात थी वो आपको कैसी लगी? बात ये है फ्रेंड्स कि देखिए कभी कभार क्या होता है, हमें ना किसी के सामने अपना फायदा लेने के लिए कभी कभार थोड़ा सा मूर्ख बन जाना चाहिए। हमेशा चतुराई दिखाना, बहुत ज्यादा चतुराई हमेशा हर जगह पे दिखाना सही नहीं होता है। कभी कभार सिचुएशन के हिसाब से उस जगह पे हमें बुद्धू बन के रहना सही होता है। वहां पे क्या होता है, हमारा काम सिद्ध हो जाता है। तो ये थी आज मेरी छोटी सी मन की बात कि हमेशा चतुराई नहीं दिखाना चाहिए, कि आप ये सोचो कि मैं हमेशा अपने आप को अव्वल दिखाऊं, हमेशा अपने आप को चतुराई दिखाऊं, हमेशा मैं ये दिखाऊं कि मैं बेस्ट हूं, मैं हमेशा हर चीज को कर सकता हूं। तो ये चीज जो है कभी कभार आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो कभी कभार अपना काम मतलब सिद्ध करने के लिए कभी कभार आपको थोड़ा सा वहां पे मूर्ख बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरी छोटी सी मन की बात कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक छोटी सी मन की बात लेके। जब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।